नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राइजिंग राजस्थान टूरिज्म प्री समिट का आज जयपुर में आयोजन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में अंतर्राज्यीय नदियों को जोड़ने के कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। देश में टीबी रोग के उन्मूलन के उद्देश्य से रोगियों और उनके संपर्क में आने वाले परिजनों को अधिक पोषण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र ने कई पहल की घोषणा की। और भारतीय वायुसेना आज मना रही है अपना 92वां स्थापना दिवस। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। दिसंबर में आयोजित होने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले आज जयपुर में राइजिंग राजस्थान टूरिज्म प्री समिट का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पर्यटन, कला और संस्कृति तथा पुरातत्व शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि इस दौरान लगभग 142 एमओयू किए जाएंगे। इससे 58,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि प्री समिट में प्रदेश के निवेशक पर्यटन से जुड़ी नई संभावनाओं पर विचार व्यक्त करेंगे। उधर इन्वेस्टमेंट समिट से पहले सिंगापुर गए राज्य सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने सिंगापुर के जनशक्ति मंत्री, सह व्यापार और उद्योग मंत्री डॉ टेन सी लेंग से कल मुलाकात की। उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के राज्य सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने सिंगापुर सरकार से सहयोग की अपील की और सौर ऊर्जा, पर्यटन, औद्योगिक पार्कों की स्थापना जैसे क्षेत्रों में सिंगापुर और राजस्थान के बीच सहयोग करने की संभावनाओं पर विचार किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में अंतर्राज्यीय नदियों को जोड़ने के कार्य में तेजी लाने और जन सहभागिता के माध्यम से जल संचय को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। कल मुख्यमंत्री कार्यालय में जल संसाधन, इंदिरा गांधी नहर और सिंचित क्षेत्र विकास तथा जल उपयोगिता विभाग से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं और कार्यों पर आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में पेयजल और सिंचाई के लिए जल उपलब्धता राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं के कार्य में अनावश्यक देरी करने वाले ठेकेदारों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहले 100 दिनों में किए गए महत्वपूर्ण कामों के बारे में जानकारी देने के लिए आकाशवाणी जयपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला चलाई जा रही है। आज हम आपको बता रहे हैं दूरसंचार क्षेत्र की उपलब्धियों के बारे में। दूरसंचार विभाग ने सरकार के 100 दिन के कार्यक्रम के हिस्से के रूप में कई प्रमुख पहलों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस अवधि के दौरान दूरसंचार विभाग ने एक विकसित दूरसंचार इकोसिस्टम के 4 लक्ष्यों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इनमें समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाली कनेक्टिविटी, प्रदर्शन सुधार और परिवर्तन के माध्यम से विकसित भारत, त्वरित विकास और त्वरित समाधान तथा सुरक्षा शामिल है। देश भर में 4G मोबाइल कवरेज से वंचित गांवों तक पहुंच बनाई जा रही है। 5G तकनीक भारत के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। आज भारत के 98% जिलों में 5G तकनीक मौजूद है, जिससे नागरिकों को हाई स्पीड डेटा नेटवर्क से सशक्त बनाया जा रहा है। दूरसंचार सुरक्षा पर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए TCOE, इंडिया और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU
गांधीनगर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। समझौता ज्ञापन में दूरसंचार नेटवर्क को सुरक्षित करके राष्ट्रीय साइबर स्पेस को मजबूत करने और देश के संचार बुनियादी ढांचे की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक भारतीय दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा स्टैक विकसित करने की परिकल्पना की गई है। विभाग ने दूरसंचार क्षेत्र में स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से प्रतिपूर्ति योजना भी शुरू की है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं ज्योति पारीक। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना आज की जा रही है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती हो रही है। निर्वाचन आयोग ने सुचारू मतगणना के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। जम्मू कश्मीर में 873 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा। यहां 28 मतगणना केन्द्र बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों में पिछले महीने की 18 और 25 तारीख तथा इस महीने की 1 तारीख को मतदान हुआ था। हरियाणा में वोटों की गिनती के लिए 22 जिलों में 90 मतगणना केन्द्र बनाए गए हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को एक ही चरण में मतदान हुआ था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश से क्षय रोग के उन्मूलन के उद्देश्य से निक्षय पोषण योजना के तहत सभी टीबी रोगियों के लिए उपचार के दौरान मासिक पोषण सहायता 500 रूपये से बढ़ाकर 1000 रूपये कर दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार ने 18.5 से कम बीएमआई वाले सभी क्षय रोगियों को पूरक पोषण देने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि टीबी रोगियों और उनके संपर्क में आने वाले परिजनों को अधिक पोषण उपलब्ध कराने के लिए कई पहल की घोषणा की गई है। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने रोगियों के परिवार के सदस्यों को शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र पहल का दायरा बढ़ाने का भी फैसला किया है। निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत अब 3000 रूपये से 6000 रूपये तक की पोषण सहायता मिलेगी। इससे हर साल 25 लाख क्षय रोगियों को लाभ होगा और पूरक पोषण योजना से लगभग 12 लाख कम वजन वाले रोगी लाभान्वित होंगे। पूरक पोषण योजना पर अतिरिक्त 1040 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकारें वहन करेंगी। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर 83 आरएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इनमें 10 एडीएम और 41 एसडीएम शामिल हैं। इसके अलावा एक अधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है और 5 के तबादले निरस्त किए गए हैं। विभू कौशिक को चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आभा बेनीवाल को कर्मचारी चयन बोर्ड का विशेष अधिकारी बनाया गया है। विभाग ने उम्मेदीलाल मीना, राकेश कुमार शर्मा, लाखन सिंह गुर्जर, मुकेश मीना और पवन कुमार के तबादले निरस्त किए हैं। सरकार ने 45 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों और 155 उपाधीक्षकों का भी तबादला किया है। 8 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले निरस्त किए गए हैं। भारतीय वायुसेना आज अपना 92वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर चेन्नई के ताम्बरम स्थित वायुसेना केंद्र पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये पहला अवसर है जब ये भव्य कार्यक्रम चेन्नई में हो रहा है। इस अवसर पर फ्लाई पास्ट और परेड का आयोजन होगा। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए दिए जाएंगे। इस अवसर पर विख्यात अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा के लिए आंतरिक समिति गठित की है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस समिति का उद्देश्य अधिनियम को सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त बनाना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राइजिंग राजस्थान टूरिज्म प्री समिट का आज जयपुर में आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में अंतर्राज्यीय नदियों को जोड़ने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। देश में टीबी रोग के उन्मूलन के उद्देश्य से रोगियों और उनके संपर्क में आने वाले परिजनों को अधिक पोषण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र ने कई पहल की घोषणा की है। और भारतीय वायुसेना आज अपना 92वां स्थापना दिवस मना रही है।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।